बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रियल एस्टेट की यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफ़ीक +92 322 422 062। व्यूअर्स, अगर आप मेरी लास्ट 2 to 3 वीडियोस देखें, महीना 2 महीने पुरानी वीडियोस भी देखें, तो मैं इन वीडियोस में बता रहा होता था रिगार्डिंग डीएचए लाहौर फेज़ 10। इट कुड बी मीडिया कैंपेन, न्यूज़पेपर एड, बिलबोर्ड्स, इट कुड बी इंस्टॉलमेंट प्लान, it could be development started, it could be location disclosure of DHL और phase 10। तो आज डेट है 24 नवंबर 2025। तो मैं इस टाइम पे हूँ मेन एमबी पे टूवर्ड्स बरकी रोड की तरफ। तो DHA ने फेज़ 10 से रिलेटेड जो बिल बोर्ड्स हैं वो DHA ने इंस्टॉलेशन अपनी स्टार्ट कर दी है माशाल्लाह से, और ताकि लोगों को बताना शुरू कर दिया है कि कमिंग सून काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि मैं हर दफ़ा बता रहा होता हूँ कि इंस्टॉलमेंट प्लान भी हो सकता है, डेवलपमेंट भी हो सकती है, बैलेटिंग से रिलेटेड न्यूज़ फ्लैश भी हो सकता है। तो ये अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ कि ये देखें DHA लाहौर फेज़ 10 मेन एमबी पे टूवर्ड्स बरकी रोड, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं मार्केट में कि जो इंशाल्लाह आपको आने वाले दिनों में नज़र आएंगी। देखिए, मार्केट में पॉजिटिविटी लाने के लिए यही सबसे बड़ी एक चीज़ होती है कि जिसमें लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होता है। देखिए, मैं हर वीडियो में यही बात कह रहा होता हूँ कि आप अपना टारगेट ये ना सेट करें कि मैंने 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए यूज़ करना है। आप टारगेट ये सेट करें कि आइदर इफ आई एम गोइंग टू बाय 5 मरला DHL और फेज़ 10 एट 27 लाख, सो आई विल बी एग्जिट इन अ बजट ऑफ 40 to 45। 40-50 लाख रुपए अगर आपको विद इन 6 मंथ्स के अंदर 27 लाख रुपए लगा के अगर आपको प्रॉफिट टेकिंग हो रही है तो आपको एग्जिट लेना चाहिए। तमाम साइजेस के अंदर आप ये टारगेट ना सेट करें कि मेरी 3-4 साल की होल्डिंग है, ये मेरी लॉन्ग टर्म की होल्डिंग है। शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म दोनों सूरतों में लाहौर रियल एस्टेट ऑलवेज रिकमेंडेड यू कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब शॉर्ट टर्म अगर लॉन्ग टर्म होती है हम लोग बताते हैं, लॉन्ग टर्म अगर शॉर्ट टर्म हो तो हम लोग बता रहे होते हैं कि जी ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। देखिए, मैंने लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 इंशाल्लाह DHA लाहौर फेज़ 10, द फ्यूचर ऑफ लाहौर, द क्राउन जूल ऑफ DHA फेज़ 10, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं कि जो मार्केट में आएंगी। जिन्होंने अभी भी बाइंग ना की वो फिर ये ट्रेन मिस कर देंगे और पछताएंगे कि हमने 1-1.5 लाख रुपये बचाने की खातिर हम लोगों ने अपना नुकसान किया। और अगर मैं ओवरऑल बात करूं लास्ट 3 to 4 वीक से मार्केट के ट्रेंड की, मार्केट में डिप आया, डिप आने के बाद मार्केट में फिर दोबारा से इंक्रीज आया। इस टाइम पे लोगों का इंटरेस्ट DHA लाहौर में बहुत ज़्यादा है रादर दैन DHA कोयटा, क्योंकि जिस वजह में DHA कोयटा में 1 कनाल की फाइल थी, लोगों का इंटरेस्ट उसमें 5 मरला की फ़ाइल और 8 मरला की फ़ाइल और 10 मरला की फ़ाइल में बहुत ज़्यादा है। तो कहते हैं ना लाहौर लाहौर है, तो इस वजह से क्योंकि कोयटा में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, बाइंग सेलिंग दोनों सूरतों में हम DHA का प्रोजेक्ट है, हम लोग कभी भी किसी प्रोजेक्ट को डिग्रेड या डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं। हम लोग हमेशा अगर कोयटा की मार्केट अच्छी चल रही होती है तो हम लोग कहते हैं जी कोयटा बेस्ट बाइंग बनती है, गुजरांवाला बनती है, मुल्तान बनती है, बहावलपुर, पेशावर, तमाम DHAs हम लोग विद द पैसेज ऑफ टाइम जो रिकमेंड कर रहे होते हैं। बट राइट नाउ वी आर ओनली फोकसिंग ऑन DHA लाहौर फेज़ 10, और DHA कोयटा भी है, डिपेंड्स ऑन है कि लोगों का इंटरेस्ट रहता है कि यार अच्छा ठीक है DHA कोयटा को भी कंसिडर किया जा सकता है, बट वी आर स्ट्रांगली रिकमेंडेड। देखिए, DHA लाहौर फेज़ 10 के लाहौर में 13 फेजेज़ है, ठीक है। पहला फेज़ तो है नहीं है कि जहाँ पे आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, और जो मार्केट में रूमर है कि जी मेरे प्रोफाइल को प्लॉट नंबर पता नहीं लगता है कि नहीं लगता, जिन्होंने 2016-17 की बाइंग की हुई है उनको प्लॉट नंबर पहले लगेगा और हमें प्लॉट नंबर बाद में लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। DHA जब बैलेटिंग की अनाउंसमेंट करेगा तो ओवरऑल तमाम फाइल्स को बैलेटिंग की तरफ लेके जाएगा। अब डिपेंड्स ऑन है कि DHA पार्शियल बैलेट करता है तो किन फाइल्स का पहले बैलेट करता है, किन फाइल्स का पहले बैलेट नहीं करता है। सो वेट फॉर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट फ्रॉम DHA, जो कि मैं बार बार कहता होता हूँ। देखिए, ये मेरी एक अपनी प्रेडिक्शन है, मेरा अपना एक मार्केट एनालिसिस है, बट फाइनल अथॉरिटी जो है ना वो DHA ही है। DHA किस टाइम पे क्या करने जा रही है उसके लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं जी आप वेट करें, तो फिर इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द गुड न्यूज़ जो है ना वो DHA फेज़ 10 से रिलेटेड मिलेगी। सो मूविंग टुवर्ड्स फाइल प्राइसेस, तो DHA लाहौर फेज़ 10 में इस टाइम पे एलोकेशन हार्ड टू फाइंड है, जबकि एफिडेविट की आपको इजीली अवेलेबिलिटी है। एलोकेशन हार्ड टू फाइंड इस वजह से भी है कि लोगों की बाइंग प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई है, इस वजह से मार्केट में एलोकेशन का सेलर नहीं है।
बट बाज़-औक़ात आपको मिल जाता है, बाज़-औक़ात नहीं मिलता। बट राइट नाउ आज की डेट में 24 नवंबर 2025 में आपको एलोकेशन तमाम साइजेस में हार्ड टू फाइंड है। आप लेने के लिए चले जाएंगे तो शायद एक हफ्ते बाद मिले, शायद 1 मिनट में आपको मिल जाए, बट हार्ड टू फाइंड है राइट नाउ। और जो एफिडेविट की प्राइसेस अगर उनके ऊपर मैं बात करूं तो 5 मरला की इस टाइम पे 27 लाख डिमांड की जा रही है, 8 मरला 33,50,000 और 10 मरला 44 लाख से 4450 के इन बिटवीन, और जो 1 कैनाल है वो आपका 85 लाख। 4 मरला कमर्शियल की अगर मैं बात करूं तो अभी आपको अवेलेबिलिटी उसकी हो जाती है अराउंड 138 के करीब, और 2 कनाल रेजिडेंशियल की अगर मैं बात करूं तो वो आपको DHL और फेज 10 में 2,40,00,000 रुपए में अवेलेबिलिटी हो जाती है। अभी जो मैं 2 हफ्ते पहले की बात करूं तो 2 हफ्ते पहले 5 मरला तकरीबन 24 लाख रुपए पे था, जो आज आपको 27 लाख रुपए में है। 8 मरला की अवेलेबिलिटी आपको 30 लाख रुपए में थी, जो आज आपको 33,50,000 में है। 10 मरला 40 लाख रुपए पे था एफिडेविट, जो आज आपको 44,50,000 में अवेलेबिलिटी है। 1 कैनाल की मैं बात करूं तो मिनिमम 75 लाख पे था, जो आज आपको 85 लाख में अवेलेबिलिटी है। 4 मरला कमर्शियल आपको मिनिमम 126-127 पे था, जो आज आपको 138 लाख में अवेलेबिलिटी है। 2 कनाल स्टेबल है मार्केट, इसमें ना डिप आया है ना इंक्रीज आया, ये ऑलमोस्ट स्टेबल है। सो देखिए लास्ट 2 to 3 वीक से जब DHL अभी कैंपेन स्टार्ट नहीं की थी तो क्या प्राइसेस थी, तो अब कैंपेन से पहले मार्केट में एकदम से अच्छा खासा बायर आया तो मार्केट इंक्रीज कर गई। तो अभी भी कुछ नहीं गया, अभी भी ट्रेन मिस नहीं हुई है। आप अभी भी बाइंग करेंगे तो शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म दोनों सूरतों में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। लाहौर रियल एस्टेट इज ऑलवेज विद यू विद द न्यूज़ फ्लैशेस। जो भी लेटेस्ट मार्केट से रिलेटेड आपको न्यूज़ आएगी हम लोग विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। सो वी स्ट्रांगली रिकमेंड अगेन एंड अगेन, दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय। बिल्कुल भी वेट मत करें, बहुत अच्छी है। देखें 1 लाख रुपए नीचे आने के चांसेस जरूर हैं, बट 10 लाख रुपए ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस बात को अपने माइंड में रख के बिल्कुल भी वेट मत करें। बट एक चीज और मैं यहाँ पे जरूर रिकमेंड करूंगा तमाम इन्वेस्टर्स को कि खुदारा अगर को आपको मार्केट में 10-15 हज़ार नीचे का लालच दे तो बिल्कुल भी उसकी तरफ मत जाएं, चूंकि वो टोकन मनी रख के तो प्ले करने की कोशिश करेगा। अगर तो मिल गई फाइल, आपको डिलीवरी मिल जाएगी, अदरवाइज वो 1 महीने बाद आपको हंस के दिखा देगा सर सॉरी अभी हमें अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है। वो सारी अपना ब्लेम गेम जो है ना वो इन्वेस्टर के ऊपर डाल देगा कि जी इन्वेस्टर ने डिलीवरी नहीं दी है। हालांकि वो अपनी गलती एडमिट नहीं करेगा कि जी मैंने ही क्लाइंट को लालच दिया था 10,000 नीचे का, तो मैंने कोशिश करूंगा कि अगर मिल गई सो वेल एंड गुड, अगर ना मिली तो फिर मैं क्लाइंट का टोकन मनी उसको जो है ना वो वापस कर दूंगा। तो इस वजह से जो बंदा आपको अगर 5-10 हज़ार रुपये महंगी भी दे रहा हो, 25 हज़ार रुपये का भी डिफरेंस हो, बट वो आपके साथ डिलीवरी एफिडेविट से इंटीमेशन की 100% कंफर्मेशन करें तो प्लीज़ उसके साथ डील ज़रूर प्रोसीड करें, ताकि वो आपकी जो सेविंग है 10-15 हज़ार बचाते की, बट आगे आपका 10-15 लाख रुपए का नुकसान उसमें होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से फाइल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो एनी टाइम, मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूँ, +92 322 422 062। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फी मान अल्लाह। बट डू लाइक एंड सब्सक्राइब लाहौर रियल एस्टेट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फी मान अल्लाह।